तो दोस्तों नवीन फ्लोरिन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। फाइनल डिविडेंड के रूप में कंपनी ने ₹7 प्रति शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड देने का ऐलान किया है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली क्रोर्स में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल 500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 697 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 601 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल अभी भी कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है? 601 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 548 करोड़ के आसपास आएगा। तो कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से अभी भी देखें तो कंपनी के नंबर बेहतर देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 467 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 516 करोड़, अभी देखें तो 535 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 78 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 136 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 70 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिला। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 50% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की गिरावट। हालांकि ये गिरावट इसलिए भी हुई है क्योंकि इस क्वार्टर में अगर आप गौर करेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 52 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने मिला क्वार्टर क्वार्टर। अगर एक्सेप्शनल आइटम और कंपनी का जो टैक्स है उसको अगर हटा के कंपनी का प्रॉफिट, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, वो देखें तो पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ के आसपास, पिछले साल 184 करोड़, अभी देखें तो 80 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल तो गिरता हुआ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहां पे आपको एक तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 70 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 50 करोड़ के आसपास आएगा। तो अभी कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से तो बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹15.5 के आसपास, पिछले साल ₹27 के आसपास, अभी देखें तो ₹14 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर साल दर साल तो कमजोर आपको देखने को मिल ही रहे हैं। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन हालांकि मार्केट केमिकल सेक्टर के ऊपर अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है और मार्केट का मानना भी रहता है कि इस क्वार्टर में भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए कंपनी का जो एस्टीमेट है इस बार कम किया गया है। इस वजह से देखें तो मार्केट के एस्टीमेट से अभी भी कंपनी के नंबर आपको बेहतर देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से मार्केट एस्टीमेट से बेहतर है नंबर। इसका मतलब नंबर पॉजिटिव साइड पे आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।